मेरी एक अर्ज सुन लें। अब आप, मैं खुलकर बात कर रहा हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं न डरता हूँ ना मैं इनके आगे झुकता हूँ, और खरा सच है, खरा सच ही बोलना है हमने। यहाँ पे पाकिस्तान का 210 बिलियन डॉलर जो है सरकारी तौर पे हमें जो पता चला स्विस बैंकों से, वो बाहर है। 210 बिलियन डॉलर का मतलब यह है कि अगर वो आते ही रकम, तो आपके ऊपर जो 70 बिलियन डॉलर का जो कर्जा है वो सारे का सारा कर्जा माफ हो गया 70 साल का। और आपके पास जो मौजूदा पेट्रोल की कीमत है वो तकरीबन 28 से 30 रुपए हो गई। आपके बिजली का यूनिट जो है 2 रुपए हो गया। आपके जो बस का किराया है ना वो 54 होगा। आपको दोबारा 54 बनानी पड़ेगी, क्योंकि आपकी करेंसी में भी है नहीं, ना 54 ना 58, ये सारी आपको दोबारा से मिंट में जाके प्रिंट करानी पड़ेंगी। इसका मतलब है कि पाकिस्तान पे जितने कर्जे चढ़े हैं वो हमारे हुक्मरानों की किसी न किसी मेहरबानी की वजह से चढ़े। दूसरी बात आपको मैं बताता हूं, आपको ये तो नजर आ रहा है कि जी पैनमा में क्या पकड़ा गया। भट्टी साहब माजरत के साथ आप बताएं ना कि साद रफीक साहब ने किस तरह से हाउसिंग का स्कीम बनाई। ये जो पैरागॉन सोसाइटी है, हुकूमत की दी हुई जमीन, यानी पाकिस्तान की नौयत, पाकिस्तान की तारीख में ऐसी रियल एस्टेट स्कीम आज तक आई ही नहीं है। ऐसी तो आई है कि लोगों ने एडवांसेस पकड़े हैं, उन एडवांसेस से जमीन खरीदी और फिर लोगों में दे दी। ये तो चलो समझ आती है, लेकिन यहाँ तो जमीन भी हुकूमत से ली, उनको जो बना के देना था वो भी नहीं दिया, और 5 मरले 10 मरले एक कनाल के प्लॉट करके आगे बेच दिए। अरबों रुपए का फ्रॉड हुआ यहाँ पे। इनको तो पकड़ने वाला कोई नहीं। नहीं मुबशर साहब, आप ख्वाजा साहब से ज्यादती कर रहे हैं। मैंने उनका लाइव देखा है, उन बेचारों के पास मोटरसाइकिल भी नहीं थी। एक मोटरसाइकिल चुराई गई, फिर एक हमारे एक दोस्त ने उस टैंकी के पैसे दिए। ख्वाजा साहब पर, वो मियाँ लोगों पर अल्लाह मियाँ मेहरबान होता है, इन पे मियाँ नवाज शरीफ मेहरबान हुआ। हजारों औरतों, बेवा, यतीमा, गरीबों की बददुआओं के बाद वो सोसाइटी बनी है। मुबशर साहब, वो सोसाइटी रिज़्क़े हलाल से नहीं बनी, हजारों बेवा, यतीम, गरीबा लोगों की आपकी हुकूमत, आपकी पुलिस, आपकी इंतजामिया जाके जमीनें खाली कराती है और ख्वाजा साहब की झोली में डाल देती है। वो जो खरबों रुपए अरबों रुपए पहुंचे हैं ना, वो मोटरसाइकिल से सफर, लोहारी से डिफेंस का सफर बड़ा मुश्किल है। उन दिनों इनके पांव में जूता भी पूरा नहीं था आता, लेकिन अब उन्होंने बाहर इन्वेस्टमेंट की है। गलत कह रहे हैं आप, गलत कह रहे हैं आरिफ हमीद भट्टी साहब। इंतहाई माजरत के साथ, मियां नवाज शरीफ नहीं मेहरबान हुआ, अपनी करतूतें, अपनी काली करतूतें और अपना जमीर फरोशी जो है वो मेहरबान हो गई। तब आदमी अपना जमीर बेचता है, वरना किसी के कहने की आप क्यों नहीं बिक जाते? आपका क्यों अभी तक कमाई कर वो है? मेरी गुजारिश है, जो हुक्मरान वक्त है उसकी जिम्मेदारी है ना इंसाफी ना हो। अगर उसके नाक के नीचे हो रहा है, अगर उसकी इंतजामिया इस्तेमाल हो रही है नजायज कब्जों में, एक आदमी का 10 मरले का घर था, आज अरबों रुपए की प्रॉपर्टी का हिसाब तो दे। हर तीसरे दिन बॉन्ड निकल आता, बॉन्ड निकल आता है। हमारी घड़ी पे इतना टाइम नहीं आता जितना इनके बॉन्ड निकल आते हैं। मेरी समझ में नहीं आता, ख्वाजा साहब के पास कौन सा अल्लाह दिन का चिराग है, मुझे बता दे अगले साल कौन सा बॉन्ड निकलेगा, मैं भी ले लूं। अरबों खरबों रुपए कमा गए, फिर भी ना नैब पकड़ता है, ना एफआईए पकड़ती है, ना एफपीआर पकड़ती है। मुझे बताया ना, सारे अदारे तो मफलूज है।